two-stage sequence controlled AC voltage controller with RL load। इसमें 2 स्टेजेस होती हैं AC वोल्टेज कंट्रोलर की। एक स्टेज जिसमें 2 थायरिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं जो कि एंटी पैरेलल में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। दूसरे स्टेज में भी 2 थायरिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं, वो भी एंटी पैरेलल में ही कनेक्टेड होते हैं, यानी कि टोटल 4 थायरिस्टर्स इसमें यूज होते हैं। इनपुट से AC सप्लाई की जाती है सोर्स वोल्टेज जो कि Vm sin ओमेगा t के इक्वल होती है। और क्योंकि इसमें RL लोड का यूज किया गया है तो इसमें लोड के अक्रॉस रजिस्टर और इंडक्टर लगाया जाता है। ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होती है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग होती है जो कि म्यूचुअली कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से। यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर होता है बीच में से। ये जो यहाँ पे वोल्टेज होती है वो होगी V1 वोल्टेज, वो क्योंकि Vm sin ओमेगा t के इक्वल होगी। और यहाँ पे होगी V2 वोल्टेज, ये भी Vm sin ओमेगा t के इक्वल होगी। लोड के अक्रॉस रजिस्टर और इंडक्टर कनेक्टेड होता है जिससे हमारे आउटपुट वोल्टेज मिलती है। अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग। सोर्स वोल्टेज जहां से AC प्रोवाइड की जाती है, पॉजिटिव हाफ साइकिल। देखिए यहाँ से हम AC प्रोवाइड करते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल में 0 से पाई के बीच में, जो कि Vm sin ओमेगा t के इक्वल होती है। थायरिस्टर 3 और थायरिस्टर 1 क्या होता है, पॉजिटिव साइकिल में वर्क करते हैं। ये जो थायरिस्टर 3 और 4 होते हैं और 1 और 2 होते हैं, ये एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं। थायरिस्टर 3 जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल जाती है तो थायरिस्टर 3 वर्क करता है। जब हम AC की पॉजिटिव साइकिल जाती है तो इस टाइम पे थायरिस्टर 3 कंडक्टिंग कंडीशन में होगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो हमारा करंट है यहाँ से पास होगा थायरिस्टर 3 के क्रॉस। यहाँ पे जो वोल्टेज जनरेट होगी वो V2 वोल्टेज होगी जो कि Vm sin ओमेगा t के इक्वल होगी। और यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो होगा सोर्स करंट। ये करंट जाएगा थायरिस्टर 3 के क्रॉस। थायरिस्टर 3 पे जो ट्रिगर वैल्यू होती है फायरिंग एंगल की, वो अल्फा इज इक्वल टू 0 के इक्वल होती है। जैसे ही थायरिस्टर 3 पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की जाती है तो थायरिस्टर 3 कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाता है और ये करंट जाता है आउटपुट की तरफ, यानी कि लोड की तरफ। यहाँ आउटपुट पे जो करंट फ्लो होगा, ये करंट यहाँ से पास होके जाएगा आउटपुट की तरफ। आउटपुट पे जो करंट फ्लो होगा वो होगा आउटपुट करंट जो कि रजिस्टर और इंडक्टर के अक्रॉस आएगा। जब इस टाइम पे इंडक्टर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है जब यहाँ पे करंट आता है। अब इसकी जो आउटपुट वोल्टेज होती है, रजिस्टर जो इंडक्टर होगा इस टाइम पे एनर्जी को स्टोर करेगा। अब जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो कुछ इस तरह से आएगी। देखिए ये आउटपुट वोल्टेज कैसे आई है। जब हमारा थायरिस्टर 3 कंडक्टिंग कंडीशन में होगा तो देख हम रेजिस्टर और इंडक्टर का यूज कर रहे हैं लोड पे। इंडक्टर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है, तो जो हमारा करंट होता है उसे एकदम से 0 नहीं होने देता। यानी कि वो जब अगर हमारा थायरिस्टर 3 ऑफ हो जाएगा तब भी हमारा करंट फ्लो, इसमें जो करंट होगा वो स्टोर रहेगा और इंडक्टर उस करंट का यूज करेगा जो उसने स्टोर किया है। अगर हमारा कंप्लीट सर्किट ऑफ हो जाता है तब इंडक्टर उस एनर्जी का यूज करता है जो उसने स्टोर की हुई है। जैसे हमारा इन्वर्टर होता है, लाइट आती है तो एनर्जी स्टोर हो जाती है, जब लाइट जाती है तो इन्वर्टर उस एनर्जी को यूज करने लग जाता है हमारे इक्विपमेंट्स के लिए। इस तरह से अब यहाँ पे जो वोल्टेज है वो है V2 वोल्टेज और यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो सिर्फ इस वाइंडिंग से, लोअर वाइंडिंग से हो रहा है थायरिस्टर 3 के अक्रॉस। तो जो हमारा थायरिस्टर 3 है वो सिर्फ इस ड्यूरेशन में, ये यानी कि ये जो वेव है ये हमारी V2 वो सेकंड वोल्टेज को शो करती है। V2 वोल्टेज इस वोल्टेज को शो करती है। तो ये जो वेव है इस हमारा थायरिस्टर 3 सिर्फ इस टाइम में कंडक्टिंग कंडीशन में रहेगा। ये हमारी V2 वोल्टेज है, ये हमारी इमेजिनरी वोल्टेज ली गई है। इस वोल्टेज में सिर्फ इतने पार्ट में हमारा थायरिस्टर 3 कंडक्टिंग कंडीशन में रहेगा। लेकिन ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट,
इस पार्ट में हमारा थायरिस्टर 2 कंडक्टिंग कंडीशन में रहेगा। ऐसा क्यों होगा? जब ओमेगा टी 0 इज इक्वल टू, हम कह रहे थे जब ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 है तो हमारा थायरिस्टर 3 कंडक्टिंग कंडीशन में है, लेकिन यहाँ पे तो थायरिस्टर 2 आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये हम नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपको बताएंगे, जब नेगेटिव के बाद नेक्स्ट पॉजिटिव साइकिल आएगी। अब यहाँ पे थायरिस्टर 3 सिर्फ इस इतने ड्यूरेशन में कंडक्टिंग कंडीशन में रहेगा। अब जैसे ही अल्फा एंगल के बाद थायरिस्टर 1 के गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की जाएगी तो थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाएगा। इसमें जो आउटपुट करंट, ये तो हमारी आउटपुट वोल्टेज थी, अब आउटपुट करंट क्या होगा? आउटपुट करंट हमारा कुछ इस तरह से होगा। जब थायरिस्टर 2 कंडक्टिंग कंडीशन में है तो आउटपुट करंट नेगेटिव में रहेगा, जो हम नेक्स्ट पॉजिटिव साइकिल में डिस्कस करेंगे। और जब थायरिस्टर 3 कंडक्टिंग कंडीशन में आएगा तो आउटपुट करंट धीरे धीरे यहाँ से इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि जितनी यहाँ पे V2 की वैल्यू है उतना ही हमारा आउटपुट करंट भी इंक्रीज करेगा। अब जैसे ही अल्फा एंगल के बाद पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही यहाँ पे थायरिस्टर 3 सिर्फ इतने ड्यूरेशन में कंडक्ट करेगा। अब आगे इस पॉइंट के बाद ये हमारा अल्फा एंगल है। अल्फा एंगल के बाद जैसे ही हमारा थायरिस्टर 1 के गेट पे, अल्फा एंगल जो कि एक फायरिंग एंगल होता है, थायरिस्टर 1 के गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड करेंगे तो हमारा थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाएगा। थायरिस्टर 3 के साथ पॉजिटिव हाफ साइकिल में थायरिस्टर 1 कंडक्ट करेगा। इस टाइम में जो वाइंडिंग वर्क करेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग्स वर्क करेगी, यानी कि थायरिस्टर 1 से जो करंट फ्लो होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो वोल्टेज होगी V1 प्लस V2 वोल्टेज। ठीक है ना? इस टाइम पे ये सर्किट वर्क नहीं कर रहा, इसका थायरिस्टर 1 वर्क कर रहा है, तो सेकेंडरी कंप्लीट वर्क करेगी और जो वोल्टेज होगी वो V1 प्लस V2 होगी। यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो होगा सोर्स करंट। और थायरिस्टर 1 के गेट पे जब एक फायरिंग एंगल, अल्फा एंगल पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड करेंगे तो थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाएगा और ये करंट फ्लो होगा आउटपुट पे। आउटपुट पे जो करंट फ्लो होगा उसे IO से डिनोट करते हैं और इंडक्टर और रेजिस्टर के अक्रॉस जाएगा। इस टाइम पे रेजिस्टर और इंडक्टर क्या करते हैं? इंडक्टर इस टाइम पे एनर्जी को स्टोर करता है। अब जैसे ही अल्फा एंगल के बाद थायरिस्टर 1 के गेट पे इस पॉइंट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की गई तो थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग कंडीशन में आ गया। तो हमारी जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो सोर्स वोल्टेज के इक्वल होगी। जितनी हमारी सोर्स वोल्टेज होगी उतनी ही हमारी आउटपुट वोल्टेज होगी। और ये देखिए, ये वोल्टेज यहाँ पे इतनी क्यों आ रही है? ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि इस टाइम पे यहाँ पे जो वोल्टेज है वो V1 प्लस V2, ये सिर्फ V2 वोल्टेज थी और यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो होगी V1 प्लस V2 वोल्टेज, इसलिए ये वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज जो है ऊपर शिफ्ट हो जाती है, ये यहाँ से ऊपर शिफ्ट हो जाती है। 2 वोल्टेज का प्लस आ रहा है और आउटपुट करंट भी इस टाइम पे हमारा थायरिस्टर, यहाँ से हमारा थायरिस्टर 1 ने कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया और जो हमारा आउटपुट करंट है वो भी हमारा आउटपुट वोल्टेज की तरह ही होगा, लेकिन इसमें डिफरेंस ये होगा कि जब आउटपुट वोल्टेज पाई पे आके 0 हो जाएगी तो हमारा जो आउटपुट करंट होगा वो 0 नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि लोड पे इंडक्टर कनेक्टेड है। इंडक्टर करंट को 0 नहीं होने देगा, वो क्या करेगा? करंट को फ्लो करवाता रहेगा, आउटपुट करंट को। वो कैसे करेंगे अब हम नेक्स्ट हाफ साइकिल में देखते हैं। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी, यहाँ से जब हमारी पाई के बाद नेगेटिव साइकिल आएगी उस टाइम पे क्या होगा? जैसे ही यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज 0 है लेकिन आउटपुट करंट 0 नहीं है, तो इंडक्टर इस टाइम पे अपने जो स्टोर करंट है उसको यूज करेगा। इस टाइम पे जो आउटपुट वोल्टेज है वो नेगेटिव में चली जाएगी, क्योंकि करंट इस टाइम पे 0 नहीं है तो आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव में चली जाएगी। इतने पॉइंट तक, नेगेटिव साइकिल की इतने पॉइंट तक आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव में चली जाएगी और आउटपुट करंट भी हमारा आउटपुट करंट इस टाइम पे 0 पे आ जाएगा। जब हमारे आउटपुट करंट 0 होगा तो आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव में होगी।
ये आउटपुट करंट इंडक्टर की वजह से ज़ीरो नहीं हुआ था, अब ये हो जाएगा ज़ीरो। इस पॉइंट के बाद क्या होगा, ये जो पॉइंट होगा जब हमारा आउटपुट करंट ज़ीरो होगा उसे हम बीटा से डिनोट करेंगे। इसको हम कह देते हैं कि ये बीटा पॉइंट है। ये हमारा पाई पॉइंट था, आउटपुट करंट ज़ीरो नहीं था, बीटा पॉइंट पे हमारा आउटपुट करंट ज़ीरो हुआ। इंडक्टर ने आउटपुट करंट को पाई पे ज़ीरो नहीं होने दिया, जबकि आउटपुट वोल्टेज ज़ीरो हो गई। लेकिन बाद में जब वो ज़ीरो हुआ उसको हमने बीटा से डिनोट कर दिया। अब नेगेटिव साइकिल में ही जो हमारा थायरिस्टर 4 इस टाइम पे कंडक्टिंग कंडीशन में रहेगा। यहाँ से जो प्राइमरी और लोअर सेकेंडरी इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो टू, सिर्फ V2 वोल्टेज यहाँ पे जनरेट होगी। और यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो होगा सोर्स करंट, जो कि थायरिस्टर 4 पे जाएगा। थायरिस्टर 4 इस टाइम पे कंडक्ट करेगा और आउटपुट पे करंट फ्लो होगा जिसे बोलेंगे आउटपुट करंट, और ये करंट जाएगा रेजिस्टर और इंडक्टर के अक्रॉस। इस टाइम पे जो हमारी आउटपुट वोल्टेज होगी वो कुछ इस तरह से प्रोड्यूस होगी। देखिए ये जो ड्यूरेशन है, थायरिस्टर 1 इस टाइम से इस टाइम पॉइंट तक कंडक्ट करता रहेगा, लेकिन ये जो ड्यूरेशन है हमारा थायरिस्टर 4 सिर्फ इस वेव की इतनी ड्यूरेशन में ही वर्क करेगा, थायरिस्टर 4। और इस टाइम पे इस पॉइंट पे आके जब हमारा आउटपुट करंट ज़ीरो होगा तब हमारा थायरिस्टर 4 कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा, और इस टाइम पे आउटपुट करंट बीटा पॉइंट के बाद रिवर्स में जाना स्टार्ट कर देगा। थायरिस्टर 2 के गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की जाएगी, तो नेगेटिव साइकिल में ही थायरिस्टर 2 कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाएगा। अब प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वर्क करेंगी और थायरिस्टर 2 के क्रॉस करंट फ्लो होगा। यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो होगी V1 प्लस V2, यानी कि डबल हो जाएगी हमारी वोल्टेज, और यहाँ पे करंट फ्लो होगा थायरिस्टर 2 के अक्रॉस। सोर्स करंट जिस टाइम पे हमारा थायरिस्टर 2 इसके अल्फा एंगल के बाद थायरिस्टर 2 कंडक्टिंग कंडीशन में आएगा, और इसके जो करंट फ्लो होगा आउटपुट पे करंट फ्लो होगा रेजिस्टर और इंडक्टर के अक्रॉस। अब हमारी आउटपुट वोल्टेज क्या आएगी, इस तरह से, जो कि नेगेटिव में सोर्स वोल्टेज के इक्वल होगी। इस टाइम पे थायरिस्टर 2 कंडक्टिंग कंडीशन में रहेगा, इस पॉइंट के बाद थायरिस्टर 2 कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाएगा, और आउटपुट करंट हमारा क्या होगा, वो भी रिवर्स में होगा। देखिए अगेन वही कंडीशन आ गई, आउटपुट वोल्टेज ज़ीरो हो गई, लेकिन आउटपुट करंट अभी भी ज़ीरो नहीं हुआ, क्योंकि इंडक्टर कनेक्टेड है। इंडक्टर ने करंट को ज़ीरो नहीं होने दिया, इसलिए यहाँ पे आउटपुट करंट ज़ीरो नहीं हुआ और आउटपुट वोल्टेज ज़ीरो हो गई। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल गई, फिर से हमारी वही कंडीशन आ जाएगी जो पहले आ रही थी। देखिए आउटपुट वोल्टेज हमारी कुछ इस तरह से आएगी। अब हम बात करते हैं जो हमने पहले एक पॉइंट छोड़ दिया था इस ड्यूरेशन में। देखिए इस ड्यूरेशन में थायरिस्टर 2 कंडक्ट कर रहा था। जैसे ही यहाँ पे देखिए आउटपुट करंट यहाँ पे ज़ीरो नहीं हुआ तो वोल्टेज क्या होगी, पॉजिटिव में इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी, और जब तक आउटपुट करंट ज़ीरो नहीं होगा, यहाँ पे ये हमारी वोल्टेज है V2, और इस ड्यूरेशन, ये जो हमारी ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन तक हमारा थायरिस्टर 2 कंडक्टिंग कंडीशन में रहेगा। जैसे यहाँ पे थायरिस्टर 2 कंडक्ट कर रहा था, ये रीज़न है इसका कि यहाँ पे इस तरह से थायरिस्टर 2 कंडक्ट करता रहेगा जब तक यहाँ पे आउटपुट करंट ज़ीरो नहीं हो जाता। और यहाँ पे जो जैसे ही हमारा था, यहाँ ये जो पॉइंट है, इस ड्यूरेशन में हमारा थायरिस्टर 3 कंडक्ट करेगा, और ये जो वोल्टेज होगी V2 वोल्टेज होगी, ये वाली वोल्टेज इस ड्यूरेशन में थायरिस्टर 3 कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा, जो कि V2 वोल्टेज, सिर्फ ये वाली वोल्टेज आएगी थायरिस्टर 3 के अक्रॉस, जो हम जैसे हमने पहले किया था सेम वही कंडीशन रहेगी। और जैसे ही अल्फा एंगल के बाद थायरिस्टर 1 के गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की जाएगी, तो हमारी जो थायरिस्टर 1 यहाँ पे, तो हमारी जो वोल्टेज होगी V1 प्लस V2 हो जाएगी, और V1 और आउटपुट वोल्टेज शिफ्ट हो जाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में, V1 प्लस V2, और इस टाइम पे थायरिस्टर 1 कंडक्ट करेगा, और आउटपुट करंट भी हमारा वैसे ही वर्क करेगा जैसे पहले वर्क कर रहा था। यहाँ पे देखिए आउटपुट करंट यहाँ पे नेगेटिव में था,
अगेन यहाँ पे नेगेटिव में ही है जब हमारा थायरिस्टर 2 वर्क कर रहा है। और जैसे ही थायरिस्टर 3 ने वर्क करना स्टार्ट किया, V2 वोल्टेज पे आउटपुट करंट ने इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। और अल्फा एंगल के बाद जब थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग कंडीशन में आया तो आउटपुट करंट भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, सोर्स वोल्ट यानी जो आउटपुट वोल्टेज है उसी की तरह। लेकिन यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज अगेन 0 हो गई और आउटपुट करंट 0 नहीं हुआ। तो आउटपुट करंट कब 0 होगा? जब नेगेटिव साइकिल आएगी तब हमारा आउटपुट करंट यहाँ पे 0 होगा और आउटपुट वोल्टेज अगेन नेगेटिव में चली जाएगी, यानी कि ये वाली कंडीशन आ जाएगी फिर से। इस तरह से हमारा ये सर्किट वर्क करता है। यह है हमारा 2 स्टेज सीक्वेंस कंट्रोल AC वोल्टेज कंट्रोलर विद RL लोड, जिसमें हमने रेजिस्टर और इंडक्टर का यूज किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं।